मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना अध्याय चल रहा था 10 विद्युत धारा क्रम समांतरक्रम संयोजन और श्रेणीक्रम संयोजन संबंधित तुल्य प्रतिरोध प्राप्त किया था। इसे समय कुछ न्यूमेरिकल कहते हैं। आज का न्यूमेरिकल जो है वो क्या दे रखा है, देखिए कि आपको परिपथ का चित्र बनाकर दे रखा है और कह रहा है इसके लिए परिणामी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे दे रखा है परिपथ। एक प्रतिरोध यहाँ पर संयोजित कर रखा है और एक इस भुजा पर कर रखा है और एक इस भुजा पर प्रतिरोध को संयोजित करके दिखा रखा है। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट दे रखा है और प्रत्येक प्रतिरोध 2 ओम का दे रखा है। उनकी वैल्यू कितनी है? 2 ओम। ठीक है। और कह रहा है इस ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, ये ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो मान लीजिए ये आपके पास प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो सबसे पहले देखते हैं R1 और R2 के लिए। तो देखिए यदि देखते हैं तो R1 और R2 इस प्रकार सीधे क्रम में अर्थात श्रेणी क्रम में संयोजित हो सकते हैं। कौन से क्रम में? ये श्रेणी क्रम में। तो इनको ये रूप दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कौन तो यहाँ पर पूछा है तुल्य प्रतिरोध ए और बी के मध्य। तो ये किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम के लिए। तो क्या लिखेंगे? R1 R2 के श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम के लिए आपको पता है प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? R बराबर, तो R डैश द्वारा लिख देते हैं R1 प्लस R2। तुल्य प्रतिरोध इन दोनों के लिए R डैश द्वारा किया है। तो R1 और R2 की वैल्यू कितनी है वो रखिए, R1 की, R2 की और R3 तीनों की वैल्यू कितनी रखी है? 2 ओम दे रखी है। तो 2 प्लस 2 तो R डैश बराबर 4 ओम। आगे नहीं आ गया। अब देखिए नया परिपथ बनेगा तो इसको इस प्रकार व्यक्त करते हैं। तो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था। ठीक है ना। अब नया जो प्रतिरोध बनता है ये आपके पास R डैश है। तो इनको किस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं? देखो तो ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये R डैश था और ये क्या है आपके पास? R3 है। ठीक है। तो अब कौन से क्रम में है? ये समांतर क्रम में दिखाई दे रहे होंगे शायद। तो देखिए समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध तो पहले आपके पास किस में थे? श्रेणी क्रम में थे। नया जो परिपथ बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, जो क्या व्यक्त कर रहा है? ये दोनों प्रतिरोध किस में? R डैश और R3 समांतर क्रम में। तो क्या लिखेंगे? R डैश और R3 के लिए समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन तो इसके लिए तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा वो आपको बताया था। 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R3। ठीक है। क्योंकि आपको पता है R डैश की वैल्यू कितनी थी? 4 थी आपके पास। रख दीजिए। R3 की 2 दे रखी है, हल कीजिए। 1/R इसका आप लघुत्तम लोग कितना आ जाए? 4 आ जाएगा। कितना आ गया? देखो 1 प्लस 2 तो आपके पास 1/R बराबर 3/4। R की वैल्यू निकालते हैं, व्युत्क्रम कर दीजिए 4/3 ओम। तो आपके पास कुल जो प्रतिरोध इस परिपथ का कुल प्रतिरोध जो प्राप्त हुआ है वो कितना है? 4/3 ओम। तो नॉर्मल था एकदम। ये तुल्य प्रतिरोध नहीं है, ये तो सिर्फ इन दोनों के लिए है, ध्यान रखना। परिणामी प्रतिरोध आता है जब परिपथ संपूर्ण आपके पास आ जाए। तो इसमें से हमने ये 2 लिए थे, ये R3 रह गया था। अब R डैश और R3 दोनों आ चुके हैं तो परिणामी प्रतिरोध आपके पास कितना गया? 4/3 ओम। तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार देखिए परिपथ यदि अलग बना दिया जाए तो अगला किस प्रकार दे रखा है इसमें? अब देखिए दूसरा परिपथ बनाकर दे रखा है। तो देखते हैं इससे संबंधित क्या चित्र दे रखा है। ये एक सर्किल दे रखा है इस प्रकार, है ना।
इस सर्किल में ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। इस सर्किल पर इस बात पर एक प्रतिरोध यहाँ पर संयोजित कर रखा है R1 मान लीजिए, एक यहाँ पर कर रखा है R2 मान लीजिए, प्रत्येक की वैल्यू 2 ओम दे रखी है। इसी प्रकार एक यहाँ पर संयोजित है R3 मान लीजिए, एक यहाँ पर संयोजित है R4। इनकी वैल्यू कितनी है 2 ओम और 2 ओम। क्या प्रश्न अपना कि इस परिपथ के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है जो चित्र में दे रखा है। इस चित्र के लिए तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखिए पहले R1 और R2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो क्या लिखेंगे R1 व R2 के ये श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध क्या बता रखा है R डैश बराबर R1 प्लस R2। तो R डैश बराबर R1 की वैल्यू कितनी है 2 ओम। तो R1 R2 R3 और R4 प्रत्येक की वैल्यू कितनी है 2 ओम है। तो 2 ओम कोई दिक्कत नहीं है। तो R2 की रखते हैं 2 ओम। तो R डैश की कितनी आ गई 4 ओम आ गई। इसी प्रकार R3 और R4 भी किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसी प्रकार R3 व R4 के लिए श्रेणी क्रम के लिए श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम है तो इसके लिए R डबल डैश मान लेते हैं। तो R3 और R4 के लिए तो R3 प्लस R4 R डबल डैश। R3 की वैल्यू भी 2 ओम, R4 भी 2 ओम। तो R डबल डैश कितना प्राप्त हो गया 4 ओम प्राप्त हो गया। तो इन दोनों से समय निकाल लिया। R3 R4 के लिए तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया। परिपथ का निकालते हैं तो नया चित्र बनेगा वो किस प्रकार दिखा सकते हो आप। पीछे तो सहायता वैसे ही बनेगा। यहाँ पर R डैश मान लीजिए, यहाँ पर डबल डैश, ये पॉइंट ये बी पॉइंट। इनके द्वारा R डैश आया है और इनके द्वारा डबल डैश आया है। पॉइंट ये भी है। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध तो क्या जाएगा कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/R डबल डैश। ठीक है, हल करते हैं इसके लिए। तो क्या आएगा देखो 1/R डैश 1/4 प्लस 1/4। तो लेते हैं 4, क्या जाएगा 1 प्लस 1 1/R बराबर 2/4 तो क्या रहेगा 1/2। तो R की वैल्यू निकालने क्या जाएगा 2 ओम। तुरंत करने को क्या आएगा R का मान। तो तुल्य प्रतिरोध इसका कितना प्राप्त हुआ है 2 ओम। तो R1 और R2 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। R3 और R4 किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो दोनों के लिए आप कुल प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिए। ठीक है ना, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर R डैश और R डबल डैश जो आए हैं आपके पास प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। तो R डैश और R डबल डैश किस में है, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम के लिए प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध का सूत्र लगा दीजिए। ठीक है, अगला देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। तो इसका भी तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। परिपथ चित्र दे रखा है, वो देखते हैं क्या बना हुआ है। ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। एक प्रतिरोध यहाँ पर R1, एक यहाँ पर है R2, एक यहाँ पर है R3 और एक यहाँ पर है R4। ये 4 प्रतिरोध संयोजित है।
इनके मान भी कितने हैं? 2 ओम। प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है? R1, R2, R3, R4 सभी वैल्यू क्या है? समान है, 2 ओम। और कह रहा है ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए करते हैं। तो R1 और R2 के लिए, R1 है R2 के लिए सेम पीछे वाला ये सिर्फ परिपथ चित्र हो गया, उसमें सर्किल था, इसमें उसके है कोई दिक्कत नहीं है के लिए श्रेणीक्रम। तो R डैश बराबर R1 प्लस R2, R डैश बराबर R1 की वैल्यू 2, R2 की वैल्यू 2, R डैश बराबर क्या गया? 4 ओम। इसी प्रकार R3 व R4 के श्रेणीक्रम के लिए, श्रेणीक्रम के लिए तो क्या जाएगा? R डबल डैश बराबर R3 प्लस R4, 2 प्लस 2, R डबल डैश बराबर 4 ओम। ठीक है, नया प्रपंच चित्र बनाकर दिखा सकते हो आप। अभी बनाया था सेम वैसा वैसा और कुछ नहीं है। ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये R डैश और ये R डबल डैश, ये किस क्रम में हो गए? समांतर क्रम में। क्या लिखेंगे? R डैश R डबल डैश के समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो ये किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो 1 बटा R बराबर 1 बटा R डैश प्लस 1 बटा R डबल डैश। और भी कितनी है? हल करते हैं। देखो क्या आएगा? 1 बटा R बराबर 1 बटा R डैश की वैल्यू 4, 1 बटा 4, 1 बटा R बराबर कितना गया? 4, 1 प्लस 1 बटा R बराबर 2 बटा 4, कितना गया? 1 बटा 2, R बराबर व्युत्क्रम करेंगे तो कुल प्रतिरोध कितना गया? 2 ओम। तो इस परिपथ का भी तुल्य प्रतिरोध कितना प्राप्त हो रहा है? 2 ओम में प्राप्त हो रहा है। ठीक है ना। अब देखो ये क्वेश्चन और दे रखा है, इसी का भाग है। तो क्या दे रखा है कि ए बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस प्रकार विपक्ष चित्र बना के दे रखा है। देखो ठीक है। क्या कह रहा है? ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना और प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है? 2 में। R1, R2, R3, R4, R5, R6 और R7। प्रत्येक प्रतिरोध का मान कितना है? 2 में। R1 इक्वल R2 इक्वल R3 इक्वल R4 इक्वल R5 इक्वल R6 इक्वल R7। प्रत्येक की वैल्यू कितनी है? 2 में। तो R1, R2, R3 कौन से क्रम में आपके पास? देखो समांतर क्रम में। क्या लिखेंगे? R1, R2, R3 के लिए, सॉरी प्रत्येक के लिए प्रतिरोध का मान 3 ओम दे रखा है। कितना रखा है? 3 ओम। तो R1, R2, R3 के लिए, R1, R2, R3 के लिए श्रेणी क्रम पूरी समांतर क्रम है। कौन सा है? समांतर क्रम। R1, R2, R3 तो समांतर क्रम के लिए सूत्र क्या था? 1 बट्टा R डैश बराबर 1 बट्टा R1 प्लस 1 बट्टा R2 प्लस 1 बट्टा R3। तो 1 बट्टा R डैश, R1 की वैल्यू 3, R2 की 3, इसकी 3, लघुत्तम कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है ना। क्या लिखेंगे? 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 अपॉन R डैश बराबर 3 अपॉन 3, 1
ओम। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ओम आ गई। ठीक है, इसी प्रकार R5 R6 R7 भी क्या है, श्रेणी समांतर में। इसी प्रकार R5 R6 R7 के लिए तो समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r R डबल डैश मान लेते हैं, R6 R7 R5 R6 और R7 1/r डबल डैश बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो आपके पास कुल प्रतिरोध क्या है वो देखते हैं। तो 1/r बराबर 3 तुम लेंगे 3, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1/r बराबर क्या गया 3/3 R डबल डैश की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, 1 ओम प्राप्त हो गई। कितनी प्राप्त हो गई, 1 ओम। अब देखिए इसके स्थान पर नया परिपथ बनेगा, तो इसके स्थान पर तो क्या जोड़ देंगे, R डैश। यार फोर था ही आपके पास पहले से ही, और इसके स्थान क्या जोड़ देंगे, तीनों के स्थान पर R डबल डैश। तो कौन सा क्रम हो गया अभी, ये श्रेणी क्रम हो गया। तो R डैश R4 R डबल डैश के लिए श्रेणी क्रम। तो देखिए कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे, R डैश R4 व R डबल डैश के लिए श्रेणी क्रम। और श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध का, तो R डैश प्लस R4 प्लस R डबल डैश ये होता है। R1 की 60 ये होता है। तो R डैश की वैल्यू कितनी प्राप्त की थी आपने, 1 ओम प्लस R4 की कितनी देर की आपको, 3 ओम प्लस R डबल डैश की 1 ओम, कितना हो गया 5 ओम। तो इस परिपथ का तुल्य जो प्रतिरोध है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 5 ओम प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। तो R4 की हमने यहाँ पर 3 वैल्यू ली है, ध्यान रखना। कई बार यहाँ पर 1 दे दिया जाए तो कितना हो जाता, 1 देते 3 ओम आ जाता। ठीक है ना। इस प्रकार किसी परिपथ का चित्र दे दिया जाए और कहा जाए इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो उसमें पहले क्रम ध्यान रखिए, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, उसके बाद में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ओके, गुड बाय।